Namaskar, Ram Ram. Hi friends, how are you? Sorry for the day due to divine interaction. I had to drop it for this yesterday. I'm back with the hidden dynamics to understand Ram Nam philosophy, which is unveiled from Sri Amritvani, created by none other than Sri Swamiji Satyanand Ji Maharaj Ji. Before I start, let's understand the Ram Nam philosophy. I have not written anything, just I'm feeling like sharing my thoughts with you. Ram Nam, that smear the mind of the masses, coils within the benevolence. The nature becomes eternal and universal, and bhava become the trend of the mind. Shraddha becomes the words of our entity, and Ram Nam prevails. Such a beautiful way we can realize how beautiful Ram Nam philosophy is all about. So today आज हम लेंगे 11 नंबर दोहा. I finish the doha first, then we get into it. राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे. जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद. How beautiful. समझ ने बोला है कि जहाँ पे राम बसा है, जिस मानस पे राम बसा है, वहाँ सुख बसा है. और जहाँ सुख बसा है वहाँ धुन ये रामनाथ का जो धुन वो बसा है. और जहाँ राम नाम का धुन बसा है वहाँ पे डिवाइनिटी बसा है. और जहाँ डिवाइनिटी बसा है वहाँ पे दुख पाप डर सब भाग जाते. What a beautiful way of telling the philosophy of Ram Nam. We will take out three letters. Jan Man Lave, first this one will take up, and then we go to another layer. Jan, or any human being who takes Ram Nam, then the sacredness is bound to smear the mind. When human being besieges with Ram Nam, जब वो राम नाम से ओतप्रोत हो जाते हैं, तब एक पवित्र भाव वो उच्चारित होता है मन ही मन में राम 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 करके. एंड दैट वो हमारे मानस को, हमारे मानस पटल को, हमारे चिंतन शक्ति को सबको संभाल देते हैं. ऐसा है राम नाम की धुन गति. एटीट्यूड और द टेंडेंसी ऑफ पूर्ण भाव और कंप्लीट इमोशन मैटर्स. राम को पाने के लिए संपूर्ण समर्पण की जरूरत है, और संपूर्ण समर्पण के साथ पूर्ण भाव की जरूरत है, कंप्लीट इमोशंस की जरूरत है. जब कंप्लीट इमोशंस होता है तब मानो कि यू आर वन विद द राम. रामनाथ कुछ अलग नहीं है, आप ही हैं, आप ही के अंदर हैं. ये भाव जब अंदर आता रहता है, देन यू अंडरस्टैंड दैट योर एटीट्यूड, योर टेंडेंसी, आपकी जो व्यवहार है, आपकी जो विस्तार है जीवन में, जो आपकी चरित्र है, जो आपका सोच है,
वो सब कुछ पूर्ण भाव से ओतप्रोत हो जाता है, मानो कंप्लीट इमोशनल ट्रांसेंडेंस हो जाता है। वहाँ पे आप संपूर्ण समर्पण कर देते हैं ईश्वर के चरणों में। Nothing can stop the नाम साधक to experience the bliss finally। कोई राम साधक को कोई नहीं रोक सकता कि ईश्वर का आशीर्वाद ना मिले, उनका आशीष ना मिले, उनका प्यार, उनका प्रेम ना मिले। हर राम नाम साधक को, जो आगे हो चाहे पीछे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राम नाम साधक को वो आशीष ना दे ऐसा राम नहीं हो सकती। सो क्विकर यू गो क्विकर यू गेट। जल्दी अपने पावन मन को राम मान लो कि वो उनका आशीष आपके शीश में रहे और आप पूर्णतः अपने आप में एक ऐश्वरिक भाव, एक दैविक भाव को अनुभव करें, जिस दैविक भाव में अकारण प्रेम है, और उस अकारण प्रेम से आप हर जगह हर एक को बांटें, और उस बांटने से आप खुद राम का हिस्सा बन जाते हैं। ये है जन्म का हिसाब। दिस इज द मासेस व्हाट ही टॉक्स अबाउट। जन मन अब Mind within mind is the inner abode of the divine that needs to be awakened. Mind within mind is the inner abode of the divine that needs to be awakened. हमारी एक बुद्धि है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस थॉट। एक अपार बुद्धि है जो सबकॉन्शियस थॉट है। वो एक लेवल पे आपको गाइड करती रहती है, और थर्ड लेवल पे आप में चेतना शक्ति है, मतलब आपकी आत्मिक बुद्धि है। राम नाम आपकी आत्मिक बुद्धि को जगाती है। जो आप सोच रहे हो वो तो आप सोच रहे हो, जो सबकॉन्शियसली सोच रहे हो वो कभी आपको पता है, कभी नहीं पता है। लेकिन आत्मिक बुद्धि जो चेतना शक्ति है, उनको जगाना ही काम है राम नाम का। जब राम हो जाएंगे आप, तब आपके पावन भाव से ये दुनिया को निस्तार मिलेगा। दुनिया की लाखों करोड़ों लोगों को तार देंगे आप। इतना क्षमता आ जाएगी उस चेतना शक्ति को जगाने के लिए। ये मानस की ज़रूरत है। That is the mind within mind. Aberration and deviations are play of the mind. Ram Nam allows a control mechanism. गलत काम करना, गलत सोचना, शैतानी करना, गलत भावनाएं रखना, ये सब बुद्धि का खेल है। बुद्धि भ्रष्ट होता है तो ये सब होता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो राम नाम है। जब इन चीज़ों से आप अवेयर हो जाते हैं कि ये अशांति मूलक चीज़ें हैं, ये भोग वाली चीज़ें हैं, इससे इंसान को कष्ट ही मिलता है, लोगों को भी कष्ट देता है, अपने को भी कष्ट देता है, तो कंट्रोल मैकेनिज्म कहाँ है? राम नाम में है। राम नाम अपने आप में इसी एबरेशन को सुखद बना देते हैं। आपके मन को चंचल बनने नहीं देते, आपके अंदर राधा भाव डाल देते हैं। आपका भोग और लोभ ये ख़त्म कर देते हैं, मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। नाम जाप हैज़ efficacious value provided we trust him completely। नाम जाप में इतनी शक्ति है, सब कुछ जो खराब है उसको क्षय कर सकता है और आपको ऊर्ध्वगामी बना सकता है। वो तब होता है जब आप
राम नाम पे पूर्ण तरीके से विश्वास रखें। वो भाव विश्वास का है, वो भाव समर्पण का है, वो भाव दृढ़ निश्चय का है, वो भाव इष्ट का है, वो भाव प्रेम का है, वो भाव मेरा राधा भाव से बढ़ के है, मेरा सखा भाव है। उसको आप समझें तो आप कोई भी नाम जाप है हैज़ a huge efficacious value for everything। रामनाथ की जो शक्ति है, जो परम शक्ति है, वो अवर्णनीय है। उसको हम शब्दों से नहीं बोल सकते, लेकिन अनुभूति से अनुभव कर सकते हैं। चाहे वो कुंडलिनी जागरण हो, चाहे त्रिनयन में ज्योति के भूमंडल हो, ये या शरीर के अंदर अंतरिक्ष की उपस्थिति समझ आए, या हर नस पे राम नाम नाद का बानी सुनाई पड़े, सब एक ही है। No matter whatever difficulty we encounter, the seed mantra Ram can undo our situation for better. No matter whatever the difficulty we encounter, हम जीवन में बहुत सी डिफ़िकल्टी, बहुत से परेशानियों को भोग करते हैं, जीवन के साथ साथ ही चलते हैं, वो जीवन को कष्ट भी देते हैं, मन टूटता है, बिखरता है, लेकिन राम नाम ऐसा बीज मंत्र है जो हर सिचुएशन को बदल सकता है। हर सिचुएशन को बदल के वो आपको स्तुति और शांति दोनों दे सकते हैं। ऐसी मांत्रिक क्षमता है राम नाम में। ये मांत्रिक शक्ति राम नाम की अगर समझ आए तो कोई भी घटना, कोई भी असुविधा, कोई भी परेशानी, कोई भी अघटन, कोई भी गलत एक्सपीरियंस, सब कुछ को वो अनडू कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में कंट्रोल अनडू करते हैं ना, उसी तरीके से। देन जनमन लावे, learning the various phases of Ram Nam Jap is involuntary. Learning the various phases of Ram Nam Jap is involuntary, as Param Guru himself unfolds within. जो हमारी शिक्षा है, हमारी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो फेजेस पे अपने आप अंदर पे होता के लिए चेष्टा नहीं करते। आप सिर्फ राम नाम करते हैं। आप उसको चेष्टा करके कुछ करने की कोशिश नहीं करते कि उसको मुझे जगाना है, ऐसे करना है, मुझे ये पावर चाहिए, मुझे वो सिद्धि चाहिए ना। आप सिर्फ राम नाम को करिए। वो जो अंदर जो शक्ति है वो आपको इनवॉलंटरीली, मतलब ऑटोमेटिकली वो आपकी शक्ति को जगा देगी। As Param Guru himself unfolds within, and परम गुरु राम अपने आपके अंदर विराट रूप पे प्रकट हो जाते हैं। ऐसा है रिश्ता आपका और परम गुरु राम का। If you believe this way, then you don't need siddhi. You need sadhana, yes. You need साधना। वो राम नाम साधना करिए, सिद्धि अपने आप आएगी। और परम गुरु अपने रूप पे, अपने विराट रूप पे आपके अंदर विराजेंगे। जब वो आपके अंदर विराजेंगे तो आपका मानस तो बदलेगा ही, आपका कर्म, भाव, चिंतन, दुनिया के प्रति व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे मानो कि एक खीर के सागर की तरह प्यार का सागर बह रहा है। Away to the mortal world, the mind flies during meditation.
away to the mortal world, the mind flies during the meditation. Tackle all the diversions of thought with Ram Naam. जब हम ध्यान में बैठते हैं, मन में बहुत सी विचार आते हैं और मन उड़ उड़ के जाता है। एक कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी वो बात है, कभी ये बात है, ऐसे उड़ उड़ के जाता है। चंचल मन है ना, पागल घोड़ा है। तो वो माइंड को डाइवर्शन से हटा के राममय करने के लिए राम का अपना ही नाम काफ़ी है। आप जब ध्यान में बैठे, जब आपके मन में ऐसी स्थितियां हैं कि जब आपके मन दौड़ रहा है इधर उधर, ये बात सोच रहे, वो बात सोच रहे, जो ध्यान से परे है, तब रामनाथ पे आस्था रख के उनको स्थापित करिए। आस्ते आस्ते वो आपको फोकस कर देंगे उस मेडिटेटिव ग्लोरी ऑफ राम नाम, जहाँ एक राम नाम की छटा या ज्योत आपके सामने आ जाएगी। Velocity of vayu or the air in our body gets balanced with Ram Naam. Velocity of vayu, हमारे अंदर बहुत से हवा है, एयर है, और उसकी एक वेलोसिटी है, उसकी एक पावर है, उसका एक स्पीड है। वो डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर बिगड़ जाता है। जब हम उसको बैलेंस करेंगे, वो जो अंदर पंचभूत में ये है कि वायु भी हमारे अंदर है, और वायु के जो प्रकार प्रकार के रूप हैं, वो अपनी वेलोसिटी पे दौड़ रहा है, अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है, कुछ सीधा जा रहा है, ऐसे अंदर चल रहा है। उसकी एक बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जो राम नाम से आता है। उससे आपका मन का, ध्यान का शांति आपको मिलता है, और आप बहुत प्यार से उस भाव से समझ जाते हो कि माय इंटरनल एयर सिस्टम और जो वायु है, वायु की गतियां हैं, वो बैलेंस हो गए हैं, इसीलिए मेरे मन में शांति है। नहीं तो एक उखड़ापन, एक नाराज़गी, ये सब चलता रहता है। इसीलिए हमें मेडिटेटिव तरीके से अपने सांस से वायु को कंट्रोल करना चाहिए। राम नाम से अंदर इतना भर देना चाहिए कि हमें कोई बाहर की शक्ति हमें हिला ना पाए। अंदर एक बैलेंस्ड, एक कोई रोग ना हो, ऐसा इंसान पाए हम। ईट, ड्रिंक, वॉक, स्लीप, वर्क, बट कीप द राम नाम रिमेम्बरेंस इन योर माइंड। आप कुछ भी कर रहे हैं, खाते पीते, चलते फिरते, काम करते, हर समय काम करते रहिए, वो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बहुत सीरियस काम करिए, क्रिएटिव काम करिए, बहुत कुछ करिए, लेकिन एक ना इंटरनली राम नाम को चलने दीजिए। जैसे राम नाम एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चल रहा है। जब वो म्यूजिक के मेलोडी जो आ जाता है राम नाम का, वो जब अंदर चलता है, तब आपके सारे काम में राम नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निखर के सामने आ जाता है। उनकी एट्रीब्यूट्स, उनके गुण आपके काम से निखर के आ जाता है, जब आप राम नाथ को पीछे से चलने देते हैं। दैट्स वन लेयर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। अब आ रहे हैं शुभ सभी बस जावे। शुभ, फर्स्ट वर्ड इज शुभ। शुभ or the piousness has varied colors and merges in the Supreme Being when we take Ram Naam. Pious, पुण्य भाव, पुण्यता एक साधु के लिए गेरुआ वसन, एक ब्रह्मचारी के लिए सफ़ेद,
एक माँ की पुजारी के लिए लाल। इस तरीके से हर कलर एलिमेंट हमारे सुप्रीम बीइंग हमारे अंदर डाल देते हैं। उस कलर एलिमेंट से हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं राम नाम वाली। राम नाम की जो शुभ भाव है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वैरिड ह्यूज पे है। जैसे जोत के भी बहुत से शेड्स होते हैं, जोत के भी बहुत से कलर्स होते हैं, भाव के भी बहुत से कलर्स होते हैं, मन के भी बहुत से कलर्स होते हैं। जब हम सोचते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से सोचते हैं, और वो एक डायनामिक राम नाम का भाव है, वो हमारे अंदर वास करती है। और वही एक पुण्यता है, पवित्रता है, भाव प्रदान है और पूर्ण भाव है, और संक्षिप्त पे राधा भाव है। तो दिस इज द लेयर ऑफ द कलर्स ऑफ divine, pious love for Ram and Ram himself. Ultimate of ultimate is extreme is the moksha or salvation. आखिर का आखिर क्या होता होगा? वो मोक्ष है। वो क्या है? वो सैल्वेशन है, वो मुक्ति है। वो कहाँ से मुक्ति है? जीवन और मृत्यु से। ये साइक्लिक बर्थ एंड डेथ के बाद भी एक विराट मैनिफेस्टेशन होता है। सैल्वेशन, ये मोक्ष प्राप्त करने के बाद जब आपको जन्म और मृत्यु से भी मुक्ति मिल जाती है, तब एक बहुत बड़ा विराट आकार में मैनिफेस्टेशन होता है, जिसको दैव शक्ति बोलते हैं, जो एंजल के तरह, परियों के तरह किसी के पास भी आके किसी को भी तार दे, किसी को परेशानी से हटा दे, किसी का साथ दे दे, किसी दुखी का साथ दे दे। वो सिर्फ और सिर्फ एक बेनोवलेंट पावर है। वो ऐसा पावर है, ऐसी शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार दे के आपको तर ताज़ा रख के मोक्ष के रास्ते पे ले जाती है। दिस इज द अल्टीमेट ऑफ अल्टीमेट एक्सट्रीम। बीइंग थ्रू द टनल ऑफ पायसनेस वी एक्चुअली एनहांस द। जब हम एक टनल से गुजरते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ सैक्रेडनेस है, पायसनेस है, जहाँ सिर्फ पवित्रता वास करती है, जहाँ कोई अपवित्र बात नहीं होती, चिंतन नहीं होती, कर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पवित्रता होती है। जब वैसे हम पास करते हैं, तब मानो हम मुक्ति के ओर, मोक्ष के ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जब हमारा यात्रा सिर्फ मोक्ष की तरफ होगा, तब मन, कर्म, चिंतन और उसके व्याकरण बहुत सभ्य, बहुत सैक्रेड, बहुत पावन, बहुत सुख वाले, भाव वाले, ब्लिस वाला एलिमेंट आपको रियलाइज करोगे, और आप मुक्ति की ओर चल पड़ोगे। इस मुक्ति को पाना ही राम नाम का ध्येय है। His name can do the wonder provided we know to awaken him within. उनके नाम को उनके नाम से ही उनको जगाया जाता है। His name can do the wonder. राम नाम एक वंडर कर सकती है। वो क्या?
हमें सिखा सकती है कि कैसे हम उनको जगाए, उनके चैतन्य भाव को छू ले, जिससे हमारी चैतन्यता भी जाग जाए और हम भी एक एक रूप से उनके साथ विलीन हो जाए। So his name can do the wonder provided we know to awaken him. उनको जगाने के लिए हमारे सारे कर्मों को, संपूर्ण समर्पण भाव को और अंदर से पवित्र आत्मा को जगा के सुमिरन करते रहना और पंचभूत जो हमारे शरीर में है उसको राम राम राममय कर देना, करते करते उनको जगाना होगा। यही एक जगाने का तरीका है। 5 एलिमेंट्स दुनिया में हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये शरीर क्या है? भूमि है, मट्टी है, ओके। सांस ले रहे हैं, ये क्या है? एयर है, वायु है। मन में एक इच्छा होती है, एक कुछ करने का, कुछ सोचने का, जो एक हायर स्पिरिचुअलिज्म का, वो क्या है? आग है। जो भी लिक्विड है हमारे बॉडी में वो क्या है? वाटर एलिमेंट है। और जो खाली जगह है वो क्या है? आकाश है, जहाँ पे नाद गूंजती है। इसी तरीके से ये ऑल द 5 एलिमेंट्स कैन बी अवेकेंड within by his touch and his name. That is the element to be worked out, and this is the way we can touch him. जो अंतरिक्ष में है वही पांचों जो पांचों तत्व है वो हमारे अंदर भी है। इस तरीके से जब सोच आ जाएगा तब हमें उनको जगाना भी आ जाएगा। So we know to awaken him within. हम अपने अंदर उनको जगाएंगे, ये भाव आ जाता है। उसके बाद आते हैं सभी। Subtle and gross, micro and macro, world resound in his name. एक सटली कुछ फील किया आपने, मानो अचानक आपने फील किया एक लाइट, सटली। ग्रॉसली आपने देखा, अरे एक जोत दिख गया। इसी तरह से एक माइक्रो होता है जो हम हैं। माइक्रो अंतरिक्ष, अगर ब्रह्मांड कुछ है तो हम हैं। और मैक्रो क्या है? जो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो है, वो हमें पता है, वो मैक्रो है। एंड ये सारी सृष्टि रिजाउंड कर रही है राम नाम में। ये सारी सृष्टि राम नाम में रिजाउंड, मानो राम नाम हर जगह गूंज रही है। सटली बोलो, ग्रॉसली बोलो, माइक्रो बोलो, मैक्रो बोलो, हर लेवल पे, हर अंश पे, हर एटम की तरह, हर मॉलिक्यूल की तरह रामनाद हमेशा एक रिजाउंडिंग तरीके से इको क्रिएट करके हर चीज़ को लपेट के रखता है। ऐसा है डिवाइनिटी, ऐसा है उसका स्वभाव। ए answers to all the quests and responses to all the actions are echoed in Ram Nam. Answer to all the quests and response to all the actions are echoed in the Ram Nam. हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्न का जवाब आपकी अंतरात्मा में बसे हुए राम ही देते हैं, क्योंकि आपके अंदर राम नहीं है, आप राम के अंदर हैं। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि आप राम के अंदर वास करते हैं, तब कोई भी प्रश्न अनछुआ नहीं रहेगा। सेकेंडली, ऑल द रिस्पॉन्स, जो भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी कर्म का, कोई भी एक्शन का,
आर इनकोडेड इन द राम नाम। मतलब राम नाम में ऐसा एक कोई फॉर्मूला छुपी हुई है जो हर लेवल पे आपके रिस्पॉन्स सिस्टम को कंट्रोल करती है, वो भाव को कंट्रोल करती है, वो आपके चिंतन, चरित्र, चयन, जीवन, उसके रस, हर चीज़ को रिस्पॉन्स सिस्टम को कंट्रोल करती है। वो रामनाथ में वो फॉर्मूला छुपी हुई है। उस फॉर्मूले पे हम क्या जा पाएंगे, लेकिन सिर्फ उसमें फॉर्मूला है, उसको हम मान लें और उसको भाव से हमें उसको समझें तो हमें बहुत कुछ समझ आएगा कि रामनाथ से कैसे कैसे एक बीमार इंसान भी बहुत ठीक हो जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्स सिस्टम उनका होता है। बेटर वी गेट अलर्ट अबाउट द सेलेस्टियल विजडम either so the future should not become mundane. The quicker we become alert, जल्दी जल्दी अलर्ट हो जाइए सेलेशियल विजडम को समझने के लिए, ये सृष्टि की नियम को समझने के लिए, क्योंकि अदरवाइज जीवन नीरस हो जाएगा। अगर डायनामिक्स ऑफ सेलेशियल वर्ल्ड को समझ आ जाए तब आप में जोत रहेगा, आप जोत देंगे भी और जोत की तरह जिएंगे भी, नहीं तो जीवन निश्चल हो जाएगा, निस्तब्ध हो जाएगा, मायने नहीं रहेगा, and it will become mundane. We should not allow that mundaneness to happen. Hindsight observation to tell us about the divine indications. पर और कल क्या हुआ, ये जो इंडिकेशंस, डिवाइन इंडिकेशन मेरे साथ हुआ, वो मैं पीछे देख के मुड़ के वो समझ पाता हूँ कि डिवाइन इंटरैक्शन अपने लेवल पे क्या करती है और अपने लेवल पे वो किस तरीके से आपको ओत पोत करके रखती है। सो लुक बैक एंड वॉक टू द फ्यूचर। पीछे देखिए लेकिन आगे चलिए, क्योंकि वो आपके पीछे हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपके पीछे हैं। Innermost tranquility is divine destiny. राम नाम allows it. अंदर में एक serene, बहुत सबलाइम शांति का भाव जब अंदर विराजती है, वो सिर्फ राम नाम का दान होता है, जहाँ पे आपके मन के अंदर कोई भाव नहीं रहता, बहुत शांति रहती है, बहुत प्रेम रहता है, कोई निश्चलता नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, बहुत प्यार से डिवाइन इनोसेंस की तरह है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे के बोल रहा हूँ कि मानो कोई मंदिर में संगमरमर की सीढ़ियाँ हैं, मंदिर तो अभी ऊपर है, हम सीढ़ियों में बैठ गए और सीढ़ियों में बैठ के भाव में सोचते रहे। दैट इनर मोस्ट ट्रैंक्विलिटी, जो डिवाइन ट्रैंक्विलिटी है, वो आप फील करने लग गए। कैसे? एक तो स्थान ऐसा है, दूसरा संगमरमर है, दूसरा भव्य दृश्य है, तब आपके मन में बदलता हुआ बहुत सी चीज़ बदल जाता है। एंड राम नाम अलाउज दिस टू हैपन। ये जो इनर ट्रैंक्विलिटी है, ये राम नाम आपके अंदर आने देते हैं, तभी आप उतने भाव से उनको समझ पाते हैं। फिर बस behave in the world as part of the benevolence will follow and smear all around us. हमारी जो चरित्र है, हमारे जो व्यवहार है, वो भाव से और अच्छाई से होनी चाहिए, तभी दुनिया को आप अच्छाई बांट सकते हो। किसी ने बोला कि इस लॉकडाउन के दौरान
घर पे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। बड़ा दुख हुआ ये सोच के, सुन के। हो भी रहा होगा। दैट्स व्हाई ये सब होने के पहले, ये सारी चीज कल पाप बनने के पहले आज को संभाल के अपने बिहेवियर, अपने चरित्र, अपने भाव, अपने शब्द को इतना प्यारा बना के रखो कि वो सिर्फ और सिर्फ मलहम लगाए, चोट ना पहुंचाए। और वो हर एक को अपने प्यार से, अपने भाव से सबको जोड़ के रखे। ये भाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान की प्रवृत्ति बहुत से जानवर जैसे होते हैं। उन्हीं के लिए ये बात है कि हम जानवर से इंसान बने कैसे, उनके भाव से, उनकी बेनोवलेंस से, उनको समझ के, उनके तरह हो के, उनके गुणों को आजमा के, उनके भाव को आजमा के, जैसे राम बन के जीने की बात कर रहा हूँ। की बात नहीं आएगी, ना मन में बात आएगी कि कौन किसी को कष्ट दे रहा है। क्योंकि दुनिया में इसलिए तो नहीं आए थे कि कष्ट देना है, लेना है। वो तो कर्म बना रहे हम। लेकिन प्यार दे सकते हैं, प्यार देना है, ये तो हम समझ सकते हैं। इसको तो देने में कोई कष्ट नहीं है, पैसे भी नहीं लगते। पास स्माइल, इट विल नॉट कॉस्ट यू। अफेयर को लाइफ हैज ऑल द एलिमेंट्स एंड शेड्स। जीवन का जो एलिमेंट्स हैं और शेड्स हैं वो बहुरूपी है। कभी किस रूप पे है, कभी किसी रूप पे है। इंसान का रूप भी बदलता है, इंसान के मुखौटे भी बदलते हैं, इंसान की भाव, प्रकृति, विकृति सारी होती है। राम नाम अलाउज डिsillusionment। राम नाम इस माया से आपको बचाती है। ये जो माया रूपी कर्म करते हैं, मास्क पहनते हैं, कभी अच्छा बनते हैं, कभी धूर्त बनते हैं, कभी बदमाश बनते हैं, कभी बुली करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी एनिमल बन जाते हैं, कभी राक्षस प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं। ये सारे इल्यूजन्स हमारे जीवन की गति को खराब करने के लिए है और ये एक परीक्षा भी है। तो राम नाम अलाउज यू द डिsillusionment। जो डिsillusionment है वो राम नाम आपको देती है। सेटिस्फैक्शन इन लाइफ इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। सब कुछ मिल गया, होता नहीं, मिलेगा भी नहीं। जो मिला वो संतुष्टि से मिला, ये होता है। कंटेंटमेंट इज पॉसिबल विथ राम नाम। संतुष्टि से ही राम नाम पा सकते हैं। सेटिस्फैक्शन कुछ होता नहीं है। कोई चीज़ की सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, कोई चीज़ पूर्णता आपकी नहीं होती है। सेटिस्फैक्शन कुछ होती नहीं है। हाँ, संतुष्टि हो सकती है, अपनी इच्छाओं को बांध सकते हो, अपने भाव को रोक सकते हो, अपने भाव प्रबल तरीके से दैव बना सकते हो। इंसानी बातें छोड़ के दैव बातें सकते हो, कर सकते हो, वो रिश्ता बना सकते हो, वो संभव है। लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं। जाप शुड बिकम आजपा, मीनिंग इंडिविजुअल रिमेम्बरेंस ऑफ राम नाम, इनवॉलंटरी रिमेम्बरेंस ऑफ राम नाम। हम सब जाप करते हैं। कभी कभी लगता है जाप कब शुरू हुआ पता नहीं। रात को कभी कभी नींद टूट जाती है, अचानक लगता है अरे रात को जाप ही चल रहा था, मैं तो जाप पे था। तो
ये इनवॉलंटरी तरीके से हम जाप करते हैं। जब हम इनवॉलंटरी तरीके से जाप करते हैं तब हम एक प्योर भाव में अपने को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। हम हमारे शरीर मन को वो उत्थान की तरफ ले जाते हैं। He is going to rediscover you, help you to realize what you are, how beautiful you are, how divine you are. That is the power of Ram Naam. और वो ग्लोरी बन के आपके अंदर विराजती है। Acute difficulties can be crossed over with his name. जीवन में बहुत संघर्ष के समय होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज आ जाती है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर लो, लेकिन उनका नाम छोड़ना नहीं। अगर राम का नाम नहीं छोड़ा और एक्यूट डिफ़िकल्टीज़ पे भी चलते रहे, पथ आपको मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, सीधा रास्ता जा रहा है, अचानक देखा कि रास्ता ख़त्म, लेकिन थोड़ा आगे और चलिए, यहाँ पे लिखा रहेगा हेयर पिन अहेड। एक छोटा सा रास्ता बगल से निकल रहा है, क्योंकि पहाड़ को तो क्रॉस करना ही है ना, तो देयर इज नो रोड क्रॉस देयर, राइट। विजन ऑफ राम नाम इज फॉर्मलेस एनर्जी फील्ड ब्रिलियंटली एमिटिंग डिवाइन लाइट विच शुड बी टच्ड। राम नाम एक फॉर्मलेस एनर्जी है जो जिसकी ज्योत ईश्वर की छटा की तरह हमेशा हर जगह को आलोकित कर रहा है। उसी को छूने की कोशिश ये जीवन करे तो राममय बन जाए लाइफ, तब हमें कष्ट नहीं होगा। एंजॉय लाइफ, थ्राइव बट कीप हिज नेम इन द माइंड। जीवन को जिए, अच्छी तरह से जिए, खुश हो जाइए, अच्छे रोजगार करिए, सम्मान से जिए, लेकिन राम का नाम भूलिए मत। भूल गए तो बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, बाद में पता लगता है। तो राम नाम के साथ अगर जीते हैं, थ्राइव करते हैं, बड़े होते हैं, अच्छा काम करते हैं, कर्म करते हैं, सम्मान कमाते हैं, तो राम का ही नाम हो रहा है, हमारा कुछ नहीं। देन विशियस साइकिल, मतलब जो लास्ट के दो शब्द विषम विषाद, राम नाम विषम विषाद को ख़त्म कर सकता है। विशियस साइकिल इज़ द लाइफ विथ अनएंडिंग डिज़ायर। हमारी इच्छाओं की कोई अंत नहीं है और इसीलिए विशियस सर्कल है, और हम मोह माया में बैठ के अपने कर्म को ख़राब करने के लिए हर मिनट पूरा जोर लगा देते हैं। हम अपने चिंतन को ख़राब कर देते हैं, बात ख़राब कर देते हैं, शब्द खराब को वायलेंट भी होते हैं। हर तरीके से ये जो विशियस सर्कल है, ये हमारे अनएंडिंग डिज़ायर का रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हमारे इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इमेजेस ऑफ रॉन्गफुल इंडल्जेंस ल्योर ऑल ऑफ अस। गलत काम हर एक को लोभी बना देता है, ये याद रखिएगा, इससे कोई बचा नहीं। Surely राम नाम इज द रेस्पाइट एंड फाइनल रिफ्यूज। राम नाम ही इन चीज़ों से बचा सकती है, और क्योंकि फाइनल आश्रय जो परम पवित्र स्थान है वो राम नाम धाम है। वो राम नाम धाम में आपको आश्रय मिले, यही उनकी हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही उनका दान है जो हमें इन मायाओं से हटा के उधर ले जाती है। His glory can dispel darkness within। उनकी ग्लोरी हमारे अंदर की जो अंधकार भाव है उसको मिटा देती है। Atrocious life pattern of our suffering
Respite राम नाम provides for sure. हमारे जीवन की जो व्यभिचार है और उसका पैटर्न ऑफ सफरिंग है बाद में, उससे बचाने वाला राम ही है और कोई नहीं। वो घटना घटने के पहले अगर आप समझ जाएं तो शायद यही राम कृपा होती है। Melancholy or the depressive thought can reduce our identity. हमारे अंदर जब दुख होते हैं, मेलंकली होता है, हमारे थॉट डिप्रेसिव हो जाता है, तब हम बहुत अकेले हो जाते हैं। अकेले जब होते हैं तब हमारे अंदर वो गिल्ट, वो पाप और वो बातें, वो ग्लानि, सारी बातें सामने आती है और मुक्ति नहीं मिलती। रामनाथ पे अगर साथ देते और साथ रखते तो इस टाइम आप अकेले नहीं होते। तो साथी को छोड़ना क्यों? सखा को बना के रखो, सखा तुम्हें बना लेगा। उसको ठीक करना आता है, उसको संभालना आता है। विजन ऑफ राम नाम लाइट्स अप आवर इनर माइंड, सो काउंटरैक्ट द नेगेटिविज्म। राम नाम का जो विजन है, जो उनकी दृष्टिभंगी है, उसका जो ज्योत है, वो काउंटरैक्ट करता है, वो हमारे नकारात्मक सोच को तोड़ देती है। दैट इज द डिवाइनिटी इन इट। इंस्पिरेशन फ्रॉम राम नाम कैन चेंज आवर लाइफ नो मैटर वट एवर स्लॉगिंग इज गोइंग ऑन। जो भी घटना घट रही है, बहुत पिट रहे हैं जीवन में, लेकिन इंस्पिरेशन फ्रॉम राम नाम कैन चेंज आवर लाइफ। जब अगर राम नाम को लेते हुए जो भी स्लॉगिंग आवर्स हैं मेरे, जो भी जितना कष्ट हो रहा है, वो कष्ट को मैं खुशी खुशी ले रहा हूँ, लेकिन राम से रिश्ता नहीं तोड़ा, राम नाम को साथ में रखा, बात बदल जाती है। वो स्लॉगिंग टाइम जो है, वो डार्क टाइम जो है, वो रेनी डेज जो है, वो उतना गंदा नहीं लगता, पावन हो जाता है। सरप्राइजेस कम टू द सरफेस इफ वी नो टू पे आवर रेफरेंस टू हिम। सरप्राइजेस कम टू द सरफेस इफ वी नो टू पे आवर रेफरेंस टू हिम। बहुत से आश्चर्य वाली बात, बहुत से अलौकिक बातें, घटनाएं घट जाती है जब उनके प्रति हमारी श्रद्धा, पूर्णता उनके ऊपर कंप्लीट श्रद्धा से हम उनके नाम से जीते हैं, तब बहुत से सरप्राइज, अजीब अजीब चीज़ें सामने आ जाती हैं। उनकी कृपा ऐसी है। He is the goal and he is the mode. राम लक्ष्य भी है, राम रास्ते भी है। The world that halts our worldly craving too. This would halt our worldly craving too. जब हमारे राम रास्ता है और जब हमारे राम गोल भी हैं, गंतव्य भी है, तब हमारे अंदर जो हॉल्ट होता है वर्ल्डली क्रेविंग, दुनियादारी की इच्छाएं, दुनियादारी की शौक, वो जाता है। Ahead of life is unknown path. जीवन के आगे पता नहीं क्या रास्ता है। To make the journey friendly, we have to quote upon him and count upon him. इस जीवन के आगे क्या रास्ता है, हमें तो किसी को नहीं मालूम। क्यों न राम के हाथ पकड़ के, राम की ज्योत को साथ लेके एक नए तरीके से जीवन के विपदा, आपदा, कोई भी स्थिति हो, सबसे उद्धार हो जाए और प्रेममय तरीके से उनके हाथ पकड़ के वो जहाँ ले जाए वहाँ चल पड़े। मोक्ष तो आगे है ही ना। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। नमस्कार। राम राम। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।